हमास के आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है उसकी सुरंगें। गाजा पट्टी में हमास के सुरंग की दुनिया इतनी खतरनाक है कि उसमें आतंकी कई दिनों तक छिपे रह सकते हैं। वहीं से आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं और बाहरी दुनिया को पता तक नहीं चलता है। पर अब इजराइल ने आतंक की सुरंग पर वार करने के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। मतलब जहां आतंकी अपने आप को सबसे सुरक्षित समझते हैं, वहीं उनकी कब्र बनाने की तैयारी है। गाजा पट्टी में इजराइल के बमों से बचने के लिए हमास ने अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया है। हमास का ये पाताल लोक पूरे गाजा में फैला हुआ है। करीब 500 किलोमीटर लंबी इन सुरंगों को इजराइल ने गाजा मेट्रो का नाम दिया है। दावा है कि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में इसी सुरंग का इस्तेमाल किया गया था और लगातार बमबारी के बावजूद हमास के सुरंग नेटवर्क को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल ने जो जानकारी अमेरिका के साथ साझा की है, उसके मुताबिक 7 अक्टूबर हमले की प्लानिंग में हमास के चुनिंदा कमांडर शामिल थे। हमले की योजना बनाने के लिए आतंकियों ने किसी मोबाइल, कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया था। साजिश रचने के लिए हमास के कमांडर्स ने सुरंगों के अंदर बिछाई गई टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल किया। तारों से जुड़े इन टेलीफोन यानी लैंडलाइंस फोन के जरिए हमास के कमांडर आपस में सीक्रेट बातचीत करते थे। तारों का कोई सिग्नल नहीं होता था, इसलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी लैंडलाइन टेलीफोन की बातचीत को ट्रैक नहीं कर पाई थी। हमले की प्लानिंग में गिरिते के हमास कमांडर ही शामिल थे। ऐसे में हमास आतंकियों के बीच मौजूद मोसाद का जासूसी नेटवर्क भी कोई जानकारी नहीं दे पाया। हमले की भनक किसी को ना हो, इसलिए इस प्लानिंग में शामिल हमास के कमांडर और आतंकी 7 अक्टूबर तक सुरंग के अंदर ही छिपे रहे। आखिर में जब फुल प्रूफ प्लान बन गया, तब हमास के आतंकवादियों को इजराइल पर हमले का हुक्म दिया गया। हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क से ही आतंकी चोरी छिपे इजराइल की सीमा के करीब पहुंच जाते हैं। इसमें कमांड सेंटर से लेकर रॉकेट्स का गोदाम भी है, जिसे लॉन्च करके इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जाता है। इजराइल लगातार कोशिश करके भी इस नेटवर्क को तबाह नहीं कर पाया है। We give Palestinian Gaza till the last millimeter. There is no dispute in regards to the land of Gaza. But they take the money they receive from the world, and instead of building hospital, office building, commercial center, they took the money to dig tunnels, to build rocket factory, not for the favor of the people. इजरायली सेना ने इससे पहले सैकड़ों किलोमीटर सुरंग तबाह करने का दावा किया था, पर हमास के मुताबिक इजराइल के हमलों में सिर्फ 5% सुरंगें ही बर्बाद हुई। कहा जाता है एक जमाने में मिस्र और गाजा पट्टी की सरहद के नीचे लगभग 2500 सुरंगें थी। इन सुरंगों के रास्ते मिस्र की सीमा से सामान, ईंधन और हथियार हमास के पास पहुंचते थे, पर साल 2010 में इजराइल ने इन सुरंगों को तबाह कर दिया था। बाद में हमास और दूसरे आतंकी संगठनों ने गाजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इजरायली सेना पर हमले किए जा सके। 2006 में एक सुरंग के जरिए इजराइल के भीतर दाखिल होकर आतंकियों ने 2 सैनिकों को मार डाला था। तब इजराइल के गिलाद शालित नाम के एक सैनिक को अगवा किया गया था और उसे 5 साल तक बंदी बनाकर रखा गया था। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी करता है। इसमें बिजली, लाइट और कई जगहों पर ट्रैक बिछाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में हमास ने सुरंगें खोदने में महारत हासिल कर ली है। दावा किया जाता है कि सीरिया में विद्रोही लड़ाकों से हमास ने यह तकनीक सीखी है। कई जगहों पर यह सुरंग जमीन से 30 मीटर तक नीचे है और इनका रास्ता घरों, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। जब इनको तबाह करने की कोशिश में इजराइल बम गिराता है और उसकी चपेट में आम लोग आते हैं, तो हमास को अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।